आतिशी जी, मैं चर्चा करना चाहता हूं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। मैं कुछ जो हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी एक विजुअलाइजेशन सबको दिखाता हूं, जिसमें दिखता है कि किस तरीके से अभी भी पंजाब में काफ़ी आग लगी हुई है। मतलब पहले की तुलना में संख्या थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत फार्म फायर्स हैं। लेकिन अगर हम आप ही के नेताओं के कैंपेन भाषण सुने जिसमें आप कह रहे थे हम आए और प्रदूषण की समस्या खत्म, ये देखिए अक्टूबर 13 से शुरू हो रही है ये तस्वीर, जहां पे किस तरीके से पंजाब में जो आग लगी है खेतों में उसकी संख्या बढ़ रही है। देखिए अक्टूबर 28 आते आते कितनी बढ़ जाती है, और फिर एकाएक पूरे राज्य में आग ही लगी हुई है सब तरफ। तो ये तो आपने कहा था कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, जो आपने जो टाइमलाइन खुद ही सेट की थी उससे तो कुछ किया नहीं आपने उस हिसाब से। देखिए राहुल जी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि सरकार लोग चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए। कुछ सरकारों से तो आप 10 साल बाद भी कोई सवाल नहीं पूछते, महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छी बात यह है कि आपको आम आदमी पार्टी पे इतना भरोसा है कि हम अपने 5 साल के वादे 1 साल में पूरे कर देंगे, ऐसा आपकी बात से लगता है। बिल्कुल राहुल जी, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पंजाब में स्टबल बर्निंग कम करेंगे, हम वहाँ से आने वाले प्रदूषण को कम करेंगे। और जैसा आपका ही डेटा दिखा रहा है, मैं अक्सर आपकी वेबसाइट और ट्विटर पे देखती रहती हूँ, आपके डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का डेटा खुद दिखा रहा है दैट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर स्टबल बर्निंग इन ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, अगर सबसे ज़्यादा रिडक्शन किसी स्टेट में हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 1 साल में। यही डेटा अगर आप हरियाणा का देखिए, यही डेटा अगर आप उत्तर प्रदेश का देखिए, तो ये नजर आता है कि उन सरकारों ने एक चवन्नी भर भी रिडक्शन का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, ना सिर्फ इतना, आपने कहा वो पूसा यूनिवर्सिटी का डीकंपोजर है, वो डीकंपोजर हम छिड़क देंगे। अब सुन लीजिए पूरी बात। दिल्ली का प्रदूषण पंजाब से आता है, उसके साथ हरियाणा से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है। ना सिर्फ ये, आज अगर आप ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे आ रही थी थोड़ी देर पहले ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 500 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ करी। आज दिल्ली में 1300 इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट है, जो देश में सबसे बड़ी फ्लीट है। किसी भी और आज किसी भी शहर में इतनी इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं। आप एनसीआर को देखिए, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, आपको पता है इन सारे शहरों को मिला के एनसीआर में कितनी इलेक्ट्रिक बसेस हैं? गैस करिए। 100, 200, 500, कितनी है? राघव बताओ भाई। नहीं, आप बताएं। आप बताएं। टोटल इलेक्ट्रिक बसेस पूरे एनसीआर, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ऑल रूल्ड बाय बीजेपी स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इज 0, नील बटे सन्नाटा। तो मैं ये भी आपसे चाहूंगी कि दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को रिकग्नाइज करिए। हम और बेहतर प्रयास करेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब कि प्रदूषण दिल्ली में क्यों हो रहा है और आसपास के राज्यों की सरकारों को देना पड़ेगा, हरियाणा को भी देना पड़ेगा। डीकंपोजर का क्या हुआ? आपने बोला पूसा का डीकंपोजर है, इसको छिड़क देंगे पंजाब के खेतों में, सब पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, पंजाब में डीकंपोजर भी यूज हो रहा है, पंजाब में क्रॉप पैटर्न्स भी चेंज करने पे काम हो रहा है, पंजाब में स्टबल को हम अलग अलग प्रयासों से किस तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे अदर इंडस्ट्रीज हो, उन सारे प्रयासों पे काम चल रहा है। लेकिन आपको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से क्यों पूछे जाते हैं। आज आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस का सवाल उनसे पूछना तो बनता है ना, कि क्या दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली से आ रहा है? प्रदूषण को ऐसा लगता है कि प्रदूषण को ना दिल्ली की एक बाउंड्री दिखती है, कि दिल्ली की एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उस पर कोई इनविजिबल सी दीवार बनी हुई है और सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। आई डोंट नो, आप तो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कुछ दिन पहले जब प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा हुआ था, तो एक वीडियो वायरल हुआ था नोएडा का, रूल्ड बाय बीजेपी। वहाँ पे जो ये मॉनिटर्स होते हैं एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, जहाँ पे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक मॉनिटर था जो बताता है कि कितना प्रदूषण होता है, वहाँ पे यूपी सरकार ने एक वाटर की स्मॉग गन लगाई हुई थी कि उसके फिल्टर के ऊपर पानी आता रहेगा तो रीडिंग गलत आती रहेगी कि वहाँ पे पोल्यूशन कम हो रहा है। देखिए राहुल जी,
हम भारतीय जनता पार्टी की तरह स्मॉग गन लगा के मॉनिटर पे पोल्यूशन कम नहीं करते हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला के पोल्यूशन कम करते हैं, हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी ला के पोल्यूशन कम करते हैं। आज दिल्ली में 30% बिजली जो यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रही है। पंजाब में स्टबल बर्निंग कम हो रहा है, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, पर हम ये भी चाहेंगे कि और लोग भी इसमें भागीदारी करें और राज्य भी इसमें भागीदारी करें और केंद्र सरकार भी इसमें भागीदारी करे।